नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। हर साल शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा का समापन दशहरे के दिन होता है और जो लोग मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं वो उनका विसर्जन करते हैं। मूर्तियां विसर्जित कर भक्त मां दुर्गा को उनके ससुराल विदा करते हैं। ऐसे में नवरात्र और दशहरा खत्म होने के बाद भी मां दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन का दौर जारी है। विसर्जन यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं ने डीजे पर बजती गीतों की धुन पर नृत्य करते हुए जय माता दी के जयकारे लगाए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता संजय डोंगर दिव्य भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आज माता का विसर्जन कार्यक्रम चल रहा है, भक्त नाचते गाते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं अरुण कि मैं इस टाइम खड़ा हूं प्रेमपुरा घाट पे, जहां पे भोपाल में सबसे ज्यादा बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। अगर मैं यहां की बात करूं तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से यहां पे स्लाइडर बनाया गया था, कि हमने एक बार देखी थी जब दुर्घटना घट गई थी, उसके बाद किसी को भी नदी के आसपास या जो जल स्रोत है उनके आसपास जाने को लेकर जाने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद ये व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पर स्लाइडर बना दिए जाए, स्लाइडर से ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो क्रेन की व्यवस्थाएं हर जगह की गई थी कि क्रेन से मूर्तियां उठे, उसके बाद यहां से जाए के विसर्जन के लिए जाएगा। तो आप देख सकते हैं अरुण की अभी अगर प्रेमपुरा घाट की बात करूं तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। भक्तगण जो अपने 9 दिन की जो माता रानी की सेवा करी है, 9 दिन उपवास रहे हैं, उसके बाद आज विदाई का समय माता रानी की जब आया है तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं और आज माता रानी को विदाई देने के लिए यहाँ पहुंच के अब आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था की बात की जाए, जिस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप देख सकते हैं जो क्रेन है, क्रेन से ये माता रानी की जो बड़ी मूर्तियां हैं आज उनका विसर्जन यहाँ किया रहा है। अब यहाँ से मूर्ति उठेगी और यहाँ से उठने के बाद जब वो स्लाइडर पर रखी जाएगी उसके बाद विसर्जन किया जाएगा। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो नगर निगम ने यहाँ लगभग 6 से 7 क्रेन रखी हुई है, जो कि किसी को भी जो बड़ी मूर्तियां हैं कहीं आगे ना आ सके या आम जनता जो है वो बैरिकेड के उस साइड है, सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई है। किसी को भी कहीं क्रेन के पास जाने की परमिशन नहीं दी गई है। क्रेन माता रानी की मूर्ति बाहर से उठाकर ही स्लाइडर पर रखेगी। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे नगर निगम और पुलिस व्यवस्था यहाँ पे भरपूर रखी गई है कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे कि ये जो माता रानी का अब विसर्जन का कार्यक्रम जो चल रहा है, अभी माता रानी की ये मूर्ति उठी है। अब उठने के बाद लोगों को आप कुछ सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे कि लोगों को खुद इस मूर्ति से बाहर कर दिया गया है कि मूर्ति के गर्त में कोई नहीं है, उसके साथ नगर निगम के और क्रेन के कर्मचारी ही हैं। अब ये मूर्ति को देखिए आप उठाकर जब विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा, बड़ी सावधानी पूर्वक ये मूर्ति यहाँ से उठा के ले आ रहा है और हर आदमी की आवाज यही निकल रही है, माता रानी के लिए, माता रानी के जयकारे निकल रहे हैं। क्योंकि 9 दिन की सेवा करने के बाद, 9 दिन व्रत देने के बाद, 9 दिन भक्ति के बाद आज माता रानी की अब विदाई का समय, जो अंतिम विदाई कह रहे हैं, माता रानी की अंतिम विदाई देखेंगे। भक्तगण जो है माता रानी को अपने जयकारों के साथ विदाई दे रहे हैं। माता रानी से यही अरदास की जा रही है कि माता हमने 9 दिन तेरी सेवा की है, आने वाला समय भी सबके खुशहाली बनाए रखे और सबके साथ सबके लिए खुशहाली बने रखे, देश प्रदेश की तरक्की हो। हर आदमी के मुंह में यही हम अरदास लगी हुई है। माता रानी से अरदास लगाने के बाद अब इस मूर्ति का जो विसर्जन किया जा रहा है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ आए लगभग जिस प्रकार से सुबह से अभी तक की जानकारी आ रही है तो अभी तक यहाँ पे 40 से 50 मूर्तियों से ज़्यादा, लगभग 2 घंटे के अंदर 30 से 40 मूर्तियाँ यहाँ विसर्जित की जा चुकी हैं और अभी जितनी भी बड़ी मूर्तियाँ हैं वो सब यहाँ पर विसर्जित की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनको उठाने को लेकर यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है कि लाइन से आए लोग, बाग कोई भागदड़ ना हो या किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, उसको लेकर यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही है। पुलिस अभी कितनी संख्या में मूर्तियां जो लाइन में लगी हुई है और कब तक इनका विसर्जन किया जाएगा? संजय, कितनी संख्या में मूर्ति अभी लाइन में लगी हुई हो, कब तक इनका विसर्जन चलेगा? अरुण, मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे मूर्तियों की लाइन की बात करी जाए तो अभी लगभग यहाँ पर 20, लगभग मैं अगर कैंपस की बात करूं तो कैंपस में लगभग 10 से 12 मूर्तियां यहाँ पे लाइन में लगी हुई है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसको जिस प्रकार से बताया गया है
कि अगर आप पहले आरती कर ले, आरती करने के बाद ही क्रेन पे चढ़ाएं, उसके बाद विसर्जन की व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए, लोग अगर देखें तो बड़ी मूर्तियाँ जितनी है आज उनका किया जा रहा है, पहले आरती कर ली जाती है, आरती करने के बाद ही इस क्रेन के पास लाया जाता है और इस क्रेन के बाद ही इसको जब उस पर स्लाइडर पे रखा जाता है उसके बाद विसर्जन होता है। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आम जन यहाँ पे काफ़ी खुशी से अपनी माता रानी को अंतिम विदाई देने पहुँच रहे हैं। माता रानी को देखिए, आप खुद देखेंगे अरुण कि कितनी सावधानी से यहाँ से उठाया जा रहा है और स्लाइडर पर रखा जाएगा। यहाँ पर अगर जिस प्रकार से क्रेन की हमने इससे पहले भी देखा था कि किसी को भी यहाँ पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं, बैरिकेड्स के पास आम जनता को आने की मनाही की गई है कि यहाँ पर आम जनता ना आए। संजय रुकना चाहूंगा हमारे साथ रायपुर से गोपी साहू संजय रुकना चाहूंगा। गोपी, रायपुर में किस तरीके की व्यवस्था चल रही है? आज माता रानी का आखिरी दिन है, माता रानी का विसर्जन चल रहा है, कितनी भीड़ देखने को मिल रही है, कितनी संख्या में लोग पहुंचे? जी अरुण, बिल्कुल माता की पूजा अर्चना के बाद अब उनकी विदाई का समय आ गया और राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित यहाँ पर विसर्जन कुंड बनाया गया, जिसमें विधि विधान के साथ श्रद्धालु और भक्तगण जो है वो अपनी माता को विदाई करते, माता का विसर्जन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको अपने पीछे ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा जहाँ पर कुंड पर ये क्रेन के माध्यम से माता का विसर्जन किया जा रहा है। देख सकते हैं जो समिति के लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर मूर्ति लेकर आए हैं और उसके बाद उनकी अंतिम आरती करके फिर अब उनकी जो विसर्जन की जो प्रक्रिया है अब वो यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो लोग हैं, कई भावुक हैं तो कई उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें प्रशासन की तो काफी यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। गोताखोर जो है वो यहाँ पर विसर्जन कुंड में लगाए गए, साथ ही 7 क्रेन इस व्यवस्था में प्रशासन की ओर से लगाए गए ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। देख सकते हैं कि क्रेन यहाँ पर 7 क्रेन यहाँ पर खड़े हैं और सभी छोटे बड़े जो प्रतिमाएं हैं माता की, इन क्रेन के माध्यम से ही उनका विसर्जन किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर पानी में उतरने की अनुमति नहीं है। इसके लिए ही गोताखोर लगाया गया ताकि क्रेन के माध्यम से माता को लिफ्ट करके फिर उस स्लाइडर पर रखा जाए और स्लाइडर से फिर विधि विधान से और सम्मानजनक माता का विसर्जन कर सके। तो यही उम्मीद के साथ भी श्रद्धालु यहाँ पर आए और सभी प्रशासन की भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण है, वो यहाँ पर मदद कर रहे हैं और सभी उस विधि विधान के साथ में माता की विदाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक और नजारा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जहाँ पर लोग माता की प्रतिमा लेकर आए हैं और उत्साह के साथ यहाँ पर गाना बजाना करके यहाँ पर भक्तगण जो है वो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। ये बंगाली समाज के हैं जो 4 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर आज 5वें दिन यहाँ पर विसर्जन करने के लिए पहुंचे हैं और पारंपरिक नृत्य जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। सिंदूर खेला के पश्चात ये विसर्जन करने के लिए माता का यहाँ पर अब पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। बता दें अगर हम संख्याओं की बात करें माता के प्रतिमाओं की तो लगभग अब तक 1240 प्रतिमाएं जो है वो विसर्जित की जा चुकी है और इसके लिए 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक का समय जो है अब वो रखा गया है। तो इस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की। यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया ताकि जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं अब वो यहाँ पर रहे। साथ ही नगर निगम की टीम 24 घंटे यहाँ पर तैनात है, जो भी चाहे वो रोड है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बस यहाँ पर रखा गया। जुड़ गए हैं पवन, लखनऊ में किस तरीके की व्यवस्था की गई है क्योंकि आज आखिरी दिन है, माता रानी का विसर्जन चल रहा है, कितनी संख्या में भीड़ है, क्या कुछ सुविधा श्रद्धालुओं को वहां पर मुहैया कराई जा रही? मूर्ति को सीधा जो है उसमें रख के इसके बाद आराम से नीचे उतारा जाता है। अभी हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे, यहाँ दिखाएंगे नीचे पूरी तरह से एक बहुत बड़ा ये जो है गड्ढा गोटी तट पे जिसमें माता जी की मूर्ति को सम्मान सही उसको विसर्जित किया जाता है। ये पूरी तरह से जो अपने क्षेत्र के यहाँ लखनऊ की जितनी भी मूर्तियां हैं इसके लिए 2 घाट बनाए गए हैं।
इसमें जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर करने के और जो छोटी मूर्तियां हैं यहाँ पे बुलंद है वो की जाएंगी। यहाँ पर से जो है मूर्तियां लगाई गई हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे खुशी जुटे हैं, आते हैं। पिछले और इसे पूजा अर्चना हो रही है, तो पूजा अर्चना के बाद जब विसर्जन का समय आता है बहुत सारे श्रद्धालु हर प्रकार लोग विसर्जन के साथ आते हैं और की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मूर्तियां आ रही हैं और वो करके लगाई गई है। 2 दिन का समय क्या है कि जो भी मूर्तियां हैं वो मूर्तियों को आराम से विसर्जित किया जाएगा और इस विसर्जन के लिए एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे भी जितने भी प्रभाव है उस मूर्ति को विसर्जित करने के लिए उनके सम्मान में कोई कमी न रह जाए। यहाँ पर जो पूजा की जो सामग्री है उसको अलग रखा जाएगा और बाकी जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे पट्टियां वो अलग जगह पे स्थापित करेंगे और मूर्ति को ये रेसिपी के माध्यम से उतार के आराम से पानी उतारा जाएगा, जिसके माध्यम से जो भी मूर्तियां हैं उस मूर्तियों को किससे जो ये प्रांगण बनाया गया है, प्रांगण नदी का तट है उस गोमती के नदी के तट में इसको विसर्जित किया जा रहा है। और जो भी मूर्तियां उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है और जो छोटी मूर्तियां उसके यहाँ से कुछ दूरी पर बनाया गया है। देख सकते हैं ये मूर्ति को यहाँ जब जेसीबी से मूर्ति को विसर्जित करने के लिए मूर्ति को बहुत सम्मानजनक ढंग से उतारा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लोग जितने भी श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से लगे हैं कि सम्मानजनक ढंग से मूर्ति का विसर्जन किया जाए। 9 दिन तक जो पूजा अर्चना होती है मूर्ति का विसर्जन होता है। यहाँ पे बहुत सारी भोपाल से आप पास आते हैं, कितने बजे तक मूर्ति विसर्जन लेकर भी कुछ लाइन जारी की गई है? बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि अभी इसका डेडलाइन नहीं है, 3 दिन तक आएगा। यहाँ नगर निगम पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन ने यहाँ 3 दिन व्यवस्था दी, लगभग 5 दिन तक जो चलता है उसकी व्यवस्था यहाँ की। भोपाल की जो मूर्तियां आएगी उनको विसर्जन किया जाएगा। अगर यहाँ की बात की जाए तो अभी कल देखा था कि कल तो ग्रुप बैठी हुई मूर्तियां, घरों में छोटी छोटी मूर्तियां थी, विसर्जन हो गया है। लेकिन अगर आज की बात करूँ तो राजधानी में हम देख रहे हैं कि 7 जगह पे जो भोपाल 7 जगह विसर्जन स्थान बनाए गए थे उसके अंतर्गत अभी प्रेमा घाट कल हमने देखा था कि कलकलापुरा घाट पे घेरागढ़ पे ऐसे 7 जगह स्थान चिन्हित किए गए जहाँ पे ये मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। अगर मैं आज बात करूँ तो अभी भी लगभग 2 से 3 दिन तक यहाँ पर विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहेगा। और यहाँ आज बात तो यहाँ लोगों की भीड़ अभी क्योंकि पानी गिर रहा है लेकिन वो तो उससे कम नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों को आने का भक्तों को जो संख्या में यहाँ जा रहा है, झांकी देखने वाले जो लोग मेन रोड पे रुके हैं स्वागत कर रहे हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी इस आती बात आपकी अभी भी और मूर्तियां, अगर आपने साइड में भी और मूर्तियां लाइन लगी हुई है और क्या है कभी टाइम लगेगा। आज का दिन तो इसमें आज के भी 2 दिन और इसमें मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम पे लगभग चलता ही रहेगा। भोपाल की बात है, भोपाल में इस प्रकार मूर्तियों का है तो आज यहाँ व्यवस्था की जा रही है और जो व्यवस्था की गई है सभी लोग यहाँ पर आज भक्ति में माता रानी को बधाई देकर आए हैं। चाहे भक्ति किसी प्रकार की बात नहीं है, सबके लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो सारे भक्त जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी लाइनें जो लग रही है माता रानी के अभी लग रही है कि माता रानी आती जा रही है और माता रानी के साथ उनके भक्त भी यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी सुरक्षा की दृष्टि से ये विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। अगर देखिए अरुण तो यहाँ कहीं ना कहीं आम जनों के मनों में जो भक्ति भावना है और जो हम कह सकते हैं कि 2 दिन की भक्ति के बाद आज माता रानी की विदाई है, तो विदाई के बाद भी इन लोगों के चेहरे पे कहीं खुशी तो कहीं गम जरूर है, क्योंकि 9 दिन की सेवा के बाद जब माता रानी की विदाई होती है तो अपने आप में एक गम माहौल देखने को मिलता है। लेकिन माता रानी जब ना हो रही तो एक अपने आप में उन्हें भी एक खुशी का माहौल देखने को मिलता है। अगर कुछ बात करते हैं मैं आपको इनसे भी सुनवाता हूँ कि किस प्रकार की सोच होती है। अब माता रानी अब विदा हो रही है, क्या माता रानी अब विदा हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है क्या? अच्छा ये बताइए ना कि जैसे माता रानी की अब विदाई हम लोग जब देखते हैं तो बहुत खुश होती है, अब क्या बुरा लग रहा है? अब जा रही है फिर अगले साल आएंगी। बताइए कैसा लग रहा है? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि माता जी का मैं विसर्जन कर रही हूँ तो और आपके मुँह में का अंतर है? बहुत अंदर है। तब अच्छा लगता है जब जाती तो बहुत दुख होता है। जैसे ये रो रही है अभी बता नहीं पा रही, अंदर से बहुत दुख। ये देखा जाए अरुण तो कहीं ना कहीं जी संजय आपके पास आते हमारे साथ लखनऊ से पवन सिंह जुड़े हुए हैं। संजय रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पवन सिंह जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पवन किस तरीके का वहाँ पर माहौल है, कितनी संख्या में मूर्तियां पहुंची हैं, कब तक इनका विसर्जन चलेगा? अभी और बहुत सारे अभी हैं यहाँ पे 3 दिन का विसर्जन व्यवस्था बनाई गई है, उसके लिए पुलिस लगाई गई है और और भी इस नदी के किनारे से लगाए गए हैं। 4-5 जगह लगाए गए हैं आराम से जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये जो तिरंगा लगाया गया है ये किसान मूर्ति को सम्मानित करते हुए और फिर आप सागर में जो हमारे मूर्ति को दिखाएंगे यहाँ पे जो 2-3 ट्रेन आएंगे हैं उस ट्रेन के माध्यम से मूर्ति को विसर्जन किया जाएगा। उससे पहले बहुत सारी नदी के
ले जाया जाए और वहाँ नदी में डाल दिया जाए तो बड़ी असुविधा होगी। इसको लेकर के प्रशासन ने व्यवस्था को बदला है और इस बदले व्यवस्था के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ माता मूर्ति को हमारी जन से विसर्जित करने के लिए जो यहाँ पे मशीनें लगाई गई है, जो व्यवस्था बनाई गई है और श्रद्धालुओं को भी काफी संतुष्टि मिलती है कि हम तो 9 दिन तक पूजा की है। पूजा के बाद उस मूर्ति को सम्मानित ढंग से विसर्जित कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि आप मूर्ति को एक पूरी तरह से ऊपर उठाएगी और आराम से फिर मूर्ति का विसर्जन करेगी। आप देख सकते हैं एक ग्राम मूर्ति को उठा रहा है, मूर्ति को ऊपर उठाएंगे और मूर्ति को ले जाया जाएगा जहाँ पे विसर्जन होता है। मूर्ति का पूरी तरह से प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है। बहुत सारे श्रद्धालु पूरी तरह से अपनी श्रद्धा के साथ जो भी 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं तो श्रद्धा के साथ ही विसर्जन भी करना चाहते हैं। लखनऊ के करीब 5 से 6 घाट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी नीचे से हटा ली गई है और किरान ने मूर्ति को पूरी तरह से सम्मानित ढंग से उठा लिया है और इस मूर्ति को विसर्जित करने के लिए धीरे धीरे यहाँ पर लाया जाएगा जिससे कि मूर्ति को बिना क्षति पहुंचाए विसर्जन किया जाए। क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आते हैं माता जी की मूर्ति के साथ या मूर्ति को लेकर के उनके भी मन में ये भावना होती है कि हम जिस सम्मान से 9 दिन तक पूजा अर्चना किए हैं उसी सम्मान से मूर्ति का विसर्जन भी होना चाहिए। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि सबकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता, मूर्ति का विसर्जन भी हो जाता है। इस पानी के अंदर भी 2 लोग लगे हुए हैं कि अगर मूर्ति जहाँ रखी जाती है उसको नीचे खींच के ले जाते हैं। आप एक सकते माता की मूर्ति को सम्मानित जैसे नीचे ले जा रहा है और श्रद्धालु यहाँ पूरी तरह से पीछे से जुड़ रहे हैं जा रहा है लेकिन सम्मान हमारे साथ रायपुर से गोपी साहू लाइव जुड़े हुए हैं। गोपी, रायपुर में किस तरीके की व्यवस्था है, कितने बजे तक मूर्ति विसर्जन चलेगा, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? जी अरुण, बिल्कुल बता दें कि अगर समय की हम बात करें तो 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक का समय दिया गया और 24 घंटे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर कुंड में पहुंचकर विसर्जन जो है माता का कर सकते हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, गोताखोर तैनात किए गए ताकि लोग पानी में न उतरे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया ताकि सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की कोई कोताही न हो। पुलिस प्रशासन यहाँ पर 24 घंटे शिफ्ट वाइज जो है वो यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। नगर निगम की टीम यहाँ पर तैनात की जा रही है, स्वास्थ्य अमला यहाँ पर तैनात है ताकि किसी को भी कोई अव्यवस्था जो है अब वो ना हो। तो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है और अब तक आज विसर्जन का 3रा दिन है। शुक्रवार विसर्जन जो है वो शुरू हुआ था। अब तक लगभग 12:30 के आसपास जो माता की प्रतिमा है वो पर विसर्जित की गई है। फिलहाल अपनी तैयारी प्रशासन ने पूरी की है और ये इस तरीके की मैं प्रक्रिया आपको दिखाना चाहूंगा कि किसके से माता का यहाँ पर विसर्जन जो है अब किया जा रहा है। इस तरीके से क्रेन के माध्यम से माता की जो प्रतिमा है और उसमें यहाँ पर फिट किया जाता है और उसके बाद क्रेन के माध्यम से उसे राइडर पर रखकर विधि विधान से इसका विसर्जन किया जाता है। जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण है, वो यहाँ पर माता को अब अंतिम विदाई यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। कई जो श्रद्धालु है वो भावुक यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो कई उत्साहित है क्योंकि 9 तक माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की है और जो कार्य जो है वो यहाँ पर अब लगाया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बिल्कुल ऐसी ही लिफ्ट किया जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई जो श्रद्धालु जो और भी जो आम जनता है वो इसमें जो है वो शामिल नहीं होते ताकि कोई दुर्घटना घटित ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए इसी तरीके से माता की प्रतिमा पहले लिफ्ट किया जाता है और अब इस प्रतिमा को स्लाइडर पर कुंड के भीतर स्लाइडर जो है वो यहाँ पर लगाया गया और उसके बाद फिर ऐसे स्लाइडर से इस कुंड में लगभग यह कुंड 50 फीट से है और इसमें अब तक 1250 जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जित हो चुकी है। बता दें कि इसमें विसर्जन के पश्चात एक एक करके जो भी इनके जो लकड़ियां इसमें होती हैं, जो बांस इसमें होते हैं, उनकी सफाई जो है वो लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही ताकि अनवरत यह जो विसर्जन की प्रक्रिया वो चलते रहे। देख सकते हैं आप इसे जो भी गोताखोर जो यहाँ पर लगाए गए हैं, ये तो आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के टी शर्ट पर, वो गोताखोर है और उनके द्वारा ही इसे स्लाइड करते हुए विसर्जित जो है वो माता किया जाएगा। तो विधि विधान से सम्मानजनक माता का विसर्जन राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित कुंड में किया जा रहा है। इसकी तैयारी भी प्रशासन ने पहले ही कर दी थी और 24 घंटे यह विसर्जन जो है वो किया जा रहा है। किसी तरह की कोई समय जो है उसकी पाबंदी नहीं रखी गई है ताकि श्रद्धालु जो है अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी भक्ति के साथ में माता को अंतिम विदाई दे सके। जो भावभीनी विदाई जो है वो यहाँ पर
श्रद्धालुओं के द्वारा, भक्तगणों के द्वारा दी जा रही है। और कतारबद्ध तरीके से माता की प्रतिमाएं अभी रखी गई है, एक एक करके जो प्रतिमा है वो विसर्जित की जाएगी। देख सकते हैं कि ठीक पीछे माँ काली के स्वरूप में यहाँ पर माता का प्रतिमा जो है वो विराजमान किया गया था, और उनकी भी अंतिम विदाई की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज विसर्जन के समय का आज तीसरा दिन है। 11 अक्टूबर से यह शुरू किया गया था और आज 13 अक्टूबर तक यह विसर्जन जो है वो किया जा रहा है। और इसी तरीके से कल भी 24 घंटे विसर्जन किया जाएगा और उसके बाद 15 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक का समय जो है वो माता के विसर्जन के लिए रखा गया, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर रखी जाती है। देख सकते हैं बस इसी तरीके से ये स्लाइड किया जा रहा है और अब माता जो है ये इस तरीके से ये विसर्जित जो है अब वो कर दी जा रही है। और जो भी इसमें की जो भी और सामान होंगे आने अगली, उन्हें धीरे से निकाल कर प्रशासन की ही टीम के द्वारा निकाल कर उन्हें एक जगह एकत्र कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में फिर से माता का विसर्जन दूसरी मूर्तियों का किया जाए। तो देख सकते हैं कि जैसे एक मूर्ति जो है वो विसर्जित हुई, दूसरी रोकना चाहूंगा। हमारे साथ भोपाल से संजय डोंगरदेवी लाइव जुड़े हैं। आपको गोपी आपके पास संजय, आपके पीछे कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना श्रद्धालुओं को, किस तरीके का 9 दिन माता की पूजा अर्चना की, अब माता का विसर्जन करने आए? बिल्कुल अरुण में देखा जाए तो जो मेरे श्रद्धालु कह रहे हैं, आप देख सकते हैं माता रानी की जो विदाई है, अब विदाई के बाद उनके खुद का एक अंतिम रूप जब माता रानी के दर्शन करने के लिए निकले हैं कि अंतिम दर्शन है आज माता रानी के 9 दिन बाद ये लोग विदाई हो रही है। विदाई के बाद अगर ये लोग भक्तगण हैं जो आज विदाई देना है माता रानी की, इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए 9 दिन भक्ति कर ली, आज विदाई हो रही है, कैसा लग रहा है मन में? बहुत बुरा लग रहा है। माता जी जा रही, इतने दिन हमने 9 दिन भक्ति करी, उपास रखा और एकदम से जा रही, बहुत बुरा लग रहा है। ये बताइए जब अंतिम विदाई होती है तो कैसा लगता है, मतलब खुशी 9 दिन की खुशी के बाद आज का माहौल कैसा है? थोड़ा सा अजीब है, बहुत बुरा लग रहा है, दुख है बहुत ज्यादा, बहुत बुरा। अगर देखा जाए इनका कहना है कि 9 दिन भक्ति का रूप, एक बार बताइए 9 दिन आपने भक्ति करी माता की, अब कैसा लग रहा है 9 दिन बाद माता रानी जाने का? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अरुण अगर कहा जाए तो सारे भक्तों का एक ही कहना है कि 9 माता रानी की भक्ति में तो निकल गए, लेकिन जो अंतिम दिन है विदाई का वो अपने आप में कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। और आने वाला जो समय है अच्छा जाए, माता रानी की यही आस लगाए बैठे हैं कि माता रानी 9 दिन तूने हमारे अच्छे निकाले, आने वाला समय निकाल अच्छा निकालेगी और अगले बरस तो जब आएगी तो हमारे दामन में खुशियाँ भरी होगी। तो इन्हीं दुआओं के साथ माता भक्तों ने आज माता रानी की विदाई करी है और माता रानी को यही अरदास है कि माता सारे देश के, प्रदेश के और रहवासियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जी अरुण। बिल्कुल संजय, लखनऊ की ओर करते लखनऊ से हमारे सहयोगी पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, काफी संख्या श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहना श्रद्धालु का 9 दिन तक पूजा अर्चना की, आज माता रानी का विसर्जन कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए अरुण, यहाँ पे श्रद्धालु से तरीके से मूर्ति अभी लाया जा रहा है। यहाँ पर जितनी मूर्तियां हैं पूरा लाइन से लगी है, बिल्कुल शाम से ही लाइन से लगी हुई है। एक के बाद में 3 यहाँ मशीनों के मूर्ति का मानी जा रहा है। अभी कल प्रदेश के अन्य जिलों में कई जगह ऐसी स्थितियां जो नदी में चले गए, गहरे पानी में चले गए, जिससे 1 लोग हटा लिए हैं। उस बात प्रशासन ने अलग व्यवस्था कराई है। ठीक किनारे पे एक जो है बड़ा सा एक स्पेस बना दिया है, जिस स्पेस के माध्यम से यहाँ पे किनारे है, यहाँ पे 3-3, 4-4 किरानी लगाई गई है। एक मूर्ति का विसर्जन करे, एक मूर्ति का विसर्जन करा और दूसरी यहाँ पे दूसरी मूर्ति को उठा करके वहां पर ले जाएगी, जिससे माता की मूर्ति का सम्मानित ढंग से विसर्जित किया जा सके। क्योंकि इससे पहले की जो व्यवस्था होती थी, जो मूर्तियां विसर्जित की जाती थी वो नदी के तट के किनारे लाके और उनको वहीं पे विसर्जित कर दिया, जिससे नदी में भी पानी की बाधा पहुंचती थी और उसमें बड़ी असुविधा होती थी। बहुत सारे लोग उस पानी में अंदर जाते थे, मूर्ति को अंदर ले जाने के लिए उससे हताहत हो जाते थे। अभी आप देख सकते हैं माता की मूर्ति को किराने ने पूरी तरह से उठा लिया है। अब इस मूर्ति को वहां माता जी की को विसर्जित करेंगे। इससे क्या कि जो श्रद्धालु 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं, माता की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनको वो चाहते हैं कि सम्मानित ढंग से उनका विसर्जन भी किया जा सके। तो इसके लिए प्रशासन ने इस बार बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है, जिसको लेके पूरा प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पे बहुत सारी फोर्स भी लगाई गई है, जिससे कि कोई भी असुविधा ना हो। जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो माता की मूर्ति को बिल्कुल सम्मानित ढंग से विसर्जित कर सके, क्योंकि सभी लोग परिवार के और श्रद्धालुगण माता की मूर्ति के विसर्जन के लिए आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुगण हैं, बहुत ज्यादा बाजा वाजा भी बजाया जा रहा है, बहुत सारे लोग
उसी में बाजा बजाते हैं। जो छोटी मूर्तियां उसको भी यहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन वैसे छोटी मूर्ति के लिए यहाँ से थोड़ी दूर पे करीब 500 मीटर बाद एक दूसरा घाट बनाया गया है उस छोटी मूर्ति के लिए। यहाँ पे जितने भी उस समय कतार में लगे हैं, ये बड़ी मूर्तियों के लिए यहाँ घाट बनाया गया है, उन बड़ी मूर्तियों को यहाँ विसर्जित किया जा सके। और हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो मूर्ति है उसको इस किरान के माध्यम से सम्मानित ढंग से वहाँ विसर्जित किया जाता है। इनके श्रद्धालुगण जो यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो श्रद्धालु हैं पूरी तरह से माता की मूर्ति का पूरी तरह फोटो लेना या माता की जो पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि हम सम्मानित ढंग से माता की मूर्ति का विसर्जन करें। यहाँ जो किरान है वो किरान पूरी तरह से माता की मूर्ति को जब अपने बांध लेता है तो फिर इनको धीरे धीरे ले जाता है और वहां पर आराम से इनका विसर्जन किया जाता है। आप देख सकते हैं माता की मूर्ति को अभी ले जाकर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि माता जी की मूर्ति किरान किस तरह से ले जाएगा और वहाँ जो नदी के किनारे जो गड्ढा बनाया हुआ है जहाँ पे माता जी की मूर्ति का विसर्जन होना है, उस विसर्जन में ले जाके वहाँ रखेंगे। यहाँ पे श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि मूर्ति के साथ फोटो खींचना, सेल्फी बनाना, रील बनाने की प्रक्रिया अभी विसर्जन तक चलती रहती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं माता मूर्ति की, जिस मूर्ति के साथ जो लोग श्रद्धालु आते हैं जिनको 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं, उस मूर्ति के विसर्जन के लिए पूरी तरह से कतार में लगे। भी देखिए दूसरी गाड़ी आ रही है, ऐसे पूरी तरह से लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। और इस तरह लखनऊ में कई घाट बनाए गए हैं कि जिससे माता की मूर्ति के विसर्जन में कोई सुविधा ना आए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसा होता था कि जब माता जी की मूर्ति का विसर्जन कराया जाता था तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। बहुत सारी भीड़, बहुत सारी संख्या में लोग आते थे, माता जी की बहुत सारी मूर्तियां होती थी और वो कतार 2-3 दिन दिखती थी। जी पवन, बिल्कुल आऊंगा पवन आपके पास। हमारे साथ गोपी साहू जुड़े हुए हैं रायपुर से। गोपी, किस तरीके का माहौल और कितने संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का? जी अरुण, बिल्कुल बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे इतने दिन, बड़ी संख्या में और जो माता की मूर्ति उनके विसर्जन में। मैं आपको तस्वीर यहाँ पर पीछे ठीक पीछे दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। माता का विसर्जन जो है वो कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं और किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से जो माता की प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर लगी है कि यह फिर एक एक करके क्रेन के माध्यम से इनका विसर्जन किया जाएगा। और ठीक कतार में ये जो प्रतिमाएं हैं वो लगाई गई है। श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा माता की प्रतिमा का विसर्जन जो है वो किया जा रहा है। रायपुर शहर, पूरे शहर भर से, साथ ही दुर्ग जिले के सीमावर्ती यह क्षेत्र है, इसके चलते दुर्ग के जिले के भी कई सारी प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर विसर्जित जो है वो की जा रही। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी विधि विधान के साथ में माता की प्रतिमा का विसर्जन यहाँ पर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से विधि जो देखिए विसर्जन के साथ साथ जो और अन्य जो विधियां होती है वो भी यहाँ पर की जा रही है। जो भी जो अर्चना है वो यहाँ पर समिति के लोगों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। माता की प्रतिमा के विसर्जन के पूर्व जो भी इनकी विधियां हैं, जो भी नियम है माता के पूजा अर्चना के, वो सभी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सभी विधि विधान के साथ इस तरह की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा बनाई गई है कि सभी का सम्मान हो सके और सभी इस पूरे नियम का भी पालन हो सके और ताकि किसी को कोई अप्रिय घटनाएं घटित ना हो। उसके लिए इसमें श्रद्धालु जो है वो भी प्रशासन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी ठीक किनारे पे ना पहुंचे, इसके लिए रेक भी लगाया गया है। तो हम लोगों से बात भी करेंगे, जो श्रद्धालु है जो यहाँ पर विसर्जन करने आए हैं, हम उनसे चर्चा भी करेंगे उनका क्या कहना है। यहाँ पर आप लोग विसर्जन करने आए हैं, व्यवस्थाएं कैसी है, किस तरीके से कर पा रहे हैं? व्यवस्था बहुत अच्छा है, नगर निगम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे हैं, विधि विधान व्यवस्था कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। 9 दिनों तक माता की आप लोगों ने आराधना की और उसके बाद अब विदाई का समय है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है विसर्जन करने में। हम लोगों को 9 दिन सेवा पूजा करते हैं, तो बाद एकदम भाव विभोर हो जाता है विसर्जन के समय। बिल्कुल, मैं भावुक क्षण है, भावुक क्षण है। देख सकते हैं कि हर वर्ग के, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैडम से भी बात करेंगे। भावुक क्षण होता है जब माता को हम विदाई देते हैं। बहुत भावुक होता है क्योंकि 9 दिन तक मेहमान के रूप में माता रानी को लेते हैं और ऐसा लगता है जब उनको विदा करते हैं तो जैसे घर से कोई बेटी को विदा कर रहे हैं, कोई अपना हमसे दूर हो रहा है। लेकिन ये केवल एक पारंपरिक प्रक्रिया है। देवी माँ हमेशा हर कठिन समय पर हमारे साथ होती हैं।
बिल्कुल माता सभी की मनोकामना जो है वो पूर्ण करेगी और इसी अच्छी मनोकामना के साथ लोग यहाँ पर माता को अंतिम विदाई देते हुए जो है अब वो नजारा बिल्कुल भावुक क्षण लोगों के लिए भक्ति, क्योंकि 9 दिनों तक उन्होंने सभी ने पूजा अर्चना की है। एक अब उनका जब विदाई का समय आता है तो एक उत्साह मन होता है, लेकिन मन में जो भावना है अब वो कहीं न कहीं भावुक क्षण यह बिल्कुल होता है। फिलहाल प्रशासन की तैयारी से, प्रशासन की व्यवस्था से भी यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं और वो भी काफी संतुष्ट यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी अरुण। जी बिल्कुल, भोपाल रोकने जाऊंगा भी आपको। भोपाल से हमारे साथ संजय डमोला जुड़े हुए हैं। संजय, हेलो। अभी मूर्ति विसर्जन चल रहा है, कब तक की मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया चलेगी, कितने बजे का टाइम दिया गया है? हेलो संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो संपर्क नहीं हो पा रहा। लखनऊ से हमारे साथ पवन सिंह लाइव जुड़े हुए। पवन, भारी संख्या में देखा जाए तो वहां पहुंच रहा है, मूर्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, कितने बजे तक कार्यक्रम चलेगा, क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, हम देखिए यहाँ पर 3 दिन तक के लिए मूर्ति विसर्जन के लिए जो है सरकार ने यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरह से एडवाइजरी जारी किया है। यहाँ पे बहुत संख्या में वोट लगाई गई है। जो मूर्तियां हैं ये कतारबद्ध तरीके से आएंगी और इसके लिए पूरा एक गाइडलाइन तैयार किया गया है। इसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है, जो यातायात होगा शहर का वो किस तरह से होगा, जो बड़ी मूर्तियां वो किधर आएंगी यहाँ के लिए, और जो छोटी मूर्तियां वो आगे दूसरे घाट के लिए जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से मेला का माहौल है। यहाँ पे फोर्स भी लगाई गई है, बहुत सारी संख्या में फोर्स भी लगी है कि यहाँ पे कोई किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कहेंगे अरुण की, इस बार जो व्यवस्था है अन्य साल की अपेक्षा इस बार काफी बेहतर व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा होता था कि नदी में जब सीधी डायरेक्ट मूर्तियों का विसर्जन होता था तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बहुत सारे लोग उसमें घटना हो जाती थी या पानी के अंदर गहरे में उतर जाते थे। लेकिन इस बार की जो व्यवस्था है तो काफी बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। देख सकते हैं जो मिट्टी निकाली गई है, उस मिट्टी जहाँ गड्ढा किया गया मिट्टी निकालने के बाद उसमें मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और इन्हें 3-3, 4-4 ट्रेन लगाई गई है। तो माता की मूर्ति है, माता का जो प्रतिमा है उसको विसर्जन के लिए जो छोटी मूर्तियां उसको जो श्रद्धालु हैं खुद अपने हाथ से ले जाते हैं, वहां विसर्जन कराते हैं। लेकिन जो बड़ी मूर्तियां हैं उन बड़ी मूर्तियों को एक क्रांत लगी है, क्रांत उठाती है और सम्मानित ढंग से विसर्जित करती है। सबसे बड़ी बात है उनकी मूर्तियों के साथ संवेदना जुड़ी होती है। जो 9 दिन तक पूजा अर्चना होती है, लोग पूजा अर्चना करें और पूजा अर्चना के बाद लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव जग जाता है। अगर कोई 9 दिन तक घर परिवार में जब सभी लोग पूजा करते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, तो पूजा करते हैं, तो उसके बाद से वो स्थिति बदल जाती है। जब विदाई का समय आता है तो एक भावुक क्षण होता है। बहुत सारे लोग इस क्षण को पूरी तरह से उनको लगता है कि जैसे अंदर से भावनाएं होती हैं, जो उसमें लगता है कि आदमी को लगता है कि अभी 9 दिन तक जो पूजा अर्चना चली उसको लेकर के मन में जो भाव आता है वो भाव अलग होता है। लेकिन अब जब मूर्ति का विसर्जन होता है तो बहुत सारे परिवार के लोग, श्रद्धालुगण, सभी लोग मूर्ति के पास आते हैं घर से या जहाँ पर मूर्ति जो है बिछाई रहती है, जहाँ से वहां पे उठा के ले आते हैं, विस्थापित करते हैं। तो वो अच्छा पूरी तरह से भाव होता है और वो जब तक विसर्जित नहीं हो जाता लोग साथ में लगे होते हैं। अभी आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं वो 3 छोटी मूर्तियां अभी वहां से लोग छोटे छोटे मूर्तियों को सभी श्रद्धालु को खुद उठा कर ले आ रहे हैं और उसको यहीं पर विसर्जित किया जाएगा जहाँ पे ये किरान विसर्जित कर रहा है। क्योंकि जो बड़ी मूर्तियां हैं उसको उठाने में, कैरी करने में सुविधा होती है, उसको लेकर के, और छोटी मूर्तियों को लोग स्वयं जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो अपने श्रद्धा बस वो स्वयं उठा कर ले आते हैं और विसर्जित करते हैं। क्योंकि इससे पहले विसर्जन का जो प्रक्रिया थी उसको प्रशासन ने चेंज किया। प्रशासन हर बार हर क्षण इसका जो है समीक्षा करता रहता है कि हम बेहतर क्या करना है। देख सकते हैं ये श्रद्धालु पूरी तरह से मूर्ति गणेश जी की प्रतिमा को ले जा रहे हैं और यहाँ विसर्जित करेंगे। अब के यहाँ करीब 3-4 ऐसी मूर्तियां हैं जिसको श्रद्धालुओं ने स्वयं अपने आप 4 से 6 लोग मिलकर इसको छोटी मूर्तियों को उठा के ले आते हैं और बड़ी मूर्ति को किरान उठाता है। तो इस तरह से विसर्जन का इस बार का जो माहौल है, इस बार का जो कार्यक्रम है, ये प्रशासन ने काफी बेहतर किया हुआ है। और यहाँ पर छोटी मूर्तियों को जो स्वयं ले जाते हैं श्रद्धालु, हम कैमरामैन को कहेंगे अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे छोटी मूर्ति का किस तरह से विसर्जन किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लगे हुए हैं कि मूर्ति का विसर्जन करने के लिए, क्योंकि घर से जब लोग आते हैं पूजा अर्चना करते हैं, पूजा के बाद फिर सीधा आते हैं और यहाँ माता जी का जयकारा लाते हैं, मूर्ति का विसर्जन करते हैं। आप देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए किस तरह से लोग लगे हैं और श्रद्धालु उनको अपने हाथ से उठाकर ले जा रहे हैं। ये जो छोटी मूर्तियां रखी है माता की, ये जो प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं को लोग अपने हाथ से उठाकर और विसर्जित करेंगे।
क्योंकि जो बड़ी प्रतिमा को उठाने में असुविधा होती है। आप किरान देख सकते हैं, ये किरान उसमें मदद होता है और इस किरान से माता की मूर्ति को सम्मानित ढंग से जो है विसर्जित करने में मदद मिलती है। सबसे बड़ी बता दूं कि जो श्रद्धालु है वो माता की मूर्ति के विसर्जन तक बिल्कुल साथ नहीं छोड़ते, पीछा नहीं छोड़ते। आप देख सकते हैं एक जो है पट्टा लगा है जिससे मूर्ति कभी कहीं से खंडित न होने पाए विसर्जन होने तक, और मूर्ति का पूरा सम्मान रखा जाएगा, सम्मान ढंग से मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। अरुण जी बिल्कुल पवन, हमारे साथ भोपाल से संजय डोंगरदेव लाइव जुड़े हैं। संजय, पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए इस बार कितना फर्क देखने को मिल रहा है? क्या व्यवस्थाओं में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? कितनी संख्या में मूर्तियों की संख्या इस बार बढ़ी है पिछली बार की तुलना में? बिल्कुल अरुण, अगर देखा जाए पिछली बार की अपेक्षा इस बार, पिछली बार देखा पानी का माहौल था, पानी के बाद भी यहाँ पे गीला था, लेकिन कहीं ना कहीं की व्यवस्था की गई थी कि बारिश के होने के बाद भी यहाँ पे विसर्जन की व्यवस्था सही की जाए। अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार भी व्यवस्थाएं सेम है, इसमें बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस बार क्रेन की व्यवस्था थोड़ी सी ज्यादा कर दी गई है, क्योंकि क्रेन के जो पिछली बार की कमी के कारण क्योंकि लेट हो जाता है, उस कारण से यहाँ पे इस बार थोड़ी सी व्यवस्था ज्यादा कर दी गई है। और इस बार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डेंगू का एक प्रभाव जो मिल रहा है, मलेरिया का जो प्रभाव मिल रहा है, उसको लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पे नगर निगम ने जो यहाँ पे दवा उड़ाने को लेकर भी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस बार काफी कुछ मतलब अगर देखा जाए स्वास्थ्य को लेकर तो यहाँ व्यवस्था की जा रही है कि लोगों ने यहाँ पे कई डॉक्टर्स को बिठाया है, कई जनसेवी की इसमें बैठे हुए हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो आम जनों को लेकर भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और अगर विसर्जन को लेकर बात की जाए तो विसर्जन को लेकर पुलिस व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। और पिछली बार जिस प्रकार हम देख रहे थे कि क्रेन के कारण कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही थी, तो इस बार इसमें क्रेन की थोड़ी सी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। क्रेन के साथ यहाँ नगर निगम के कर्मचारियों को जो यहाँ पर काफी दिन हम ये कह सकते हैं 3 शिफ्टों में जो काम कर रहे हैं, अब क्योंकि लगातार माता रानी का जो विसर्जन हो रहा है लगातार 3 दिनों से चल रहा है, बीमारियों को लेकर भी यहाँ पर लोगों को जिस प्रकार से सावधान रखा गया है। पिछली बार हमने देखा कि लोग बाग इजीली इस प्रांगण में आ जा रहे थे, लेकिन इस बार ये व्यवस्था रखी गई है कि यहाँ पर ढोल धमाके ना बजाया जाए, जिससे यहाँ पे माहौल ना खराब हो। और तो ये व्यवस्था इस बार तो छोटी छोटी यहाँ पे व्यवस्था पर ध्यान रखा गया है। और इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम अभी जो व्यवस्था दिख रहे हैं, जिस कारण से पुलिस प्रशासन यहाँ पे चप्पे चप्पे पे नजर रखा हुआ है, नगर निगम के कर्मचारी है, तो ये अपने आप में इस बार शासन प्रशासन ने अपनी पूरी सुरक्षा की दृष्टि से कह लिया जाए, स्वच्छता की दृष्टि से और स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ये व्यवस्था की है कि यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आम जन यहाँ पे आए, माता रानी को अपनी भक्ति में भावना से विसर्जन करें और अपनी भक्ति जो है वो देखे यहाँ पर, और उनको जाने में भी कोई परेशानी ना हो। यानी हम कह सकते हैं इस बार की व्यवस्था पिछली बार की अपेक्षा कुछ अधिक है। जी बिल्कुल संजय, हमारे साथ रायपुर से गोपी साहू लाइव जुड़े हुए हैं। गोपी, रायपुर में पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितनी अलग तैयारी देखने को मिली, कितनी संख्या में मूर्तियां बढ़ी है इस बार? जी बिल्कुल अरुण, अगर हम बात करें मूर्तियों की संख्याओं की तो पहले नगर निगम ने लगभग 1000 मूर्तियों के यहाँ पर विसर्जन होने का अनुमान लगाया था, लेकिन अभी अगर हम डाटा की बात करें तो इस समय तक लगभग 1250 मूर्तियां, 1250 मूर्तियां अब तक विसर्जित इस पर की जा चुकी है। और कल 24 घंटे और उसके बाद 15 तारीख के सुबह 6 बजे तक इस पर विसर्जन का और समय दिया गया। तो लगभग 1500 की संख्या में ये जो संख्या है माता के प्रतिमा के विसर्जन का वो पहुंच सकती है, यानी ठीक 500 अधिक प्रतिमाएं। तो इस तरीके से लोगों में उत्साह नवरात्र को लेकर बढ़ा है। माता के प्रतिमाओं का इस बार विराजमान जो है वो अधिक संख्या में किया था, उसके कारण जब विसर्जन की जो संख्याएं हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि दुर्ग जिले के सीमावर्ती यह क्षेत्र है, ठीक इस पर नदी के उस पार दुर्ग जिला आता है, तो वहां से भी जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर पहुंच रही। जो अनुमान लगाए गए थे वो रायपुर शहर के लगाए गए थे। 5 साल 6 साल पहले की हम बात करें तो खारून नदी में और तालाबों में माता के प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता था और पुल से सीधा नीचे जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जित कर दी जाती थी। उसके बाद कहीं ना कहीं अपमानित जैसा महसूस जो है वो लगातार होने लगे। कई सारी ऐसी अप्रिय घटनाएं जो है वो घट गई, जो तालाबों में नदियों में जब भक्त श्रद्धालु माता की प्रतिमाओं का विसर्जन करने स्वयं उतरते तो कई सारी घटनाएं जो है वो घटित हो जाती थी। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में निगम के टीम ने यहाँ पर 50 फीट कुंड का निर्माण किया और उसके बाद से लगभग 5 से 6 साल तक यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जित की जा रही है। और आज भी लगभग 1250 जो प्रतिमा है वो यहाँ पर विसर्जित की जा चुकी है। देख सकते हैं कि विधि विधान से ढोल नगाड़ों के साथ माता का प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है और राइडर पर फिर से माता की प्रतिमा का जो विसर्जन है वो किया गया। तो अनवरत यह कार्य लगातार चल रहा है। लगभग 7 क्रेन
यहाँ पर लगाए गए हैं। कल जिस तरीके से विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन सबसे अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ, लगभग 800 से 900 प्रतिमाएं को जो है विसर्जन हो किया गया और उसके बाद 80% जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जित हो चुकी है। जिस तरीके से नगर निगम का कहना है कि अब तक 80% प्रतिमाएं विसर्जित हो चुकी है और अब कुछ जो प्रतिमाएं हैं, छोटे बड़े जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रही। जो भी झांकी के स्वरूप में कल प्रतिमाएं निकाली गई थी, उन तमाम प्रतिमाओं का यहाँ पर विसर्जन किया जा चुका है और अब अलग अलग समितियों के द्वारा यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचकर माता का विसर्जन किया जा रहा है। जी गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से पवन सिंह हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। संजय डोंगर देवे भोपाल से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।